नमस्कार, कूल स्टाइलिश फैंस प्रेजेंट सत्ता का संग्राम देख रहे हैं आप। मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और अमर उजाला की इस खास चुनावी कवरेज को उत्तर प्रदेश के अलग अलग लोकसभा सीटों पर कवर करते हुए जमीन पर चलते, समझते, ढेर सारे सवालों के जवाब लेते, बात करते, संवाद स्थापित करते हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश की एक ऐसी लोकसभा सीट पर जहां पर जवाब खूब ढूंढने हैं। और शायद जब आप यहां आते हैं तो हमसे भी और हम भी दूसरों से सिर्फ सवाल ही करते हैं, लेकिन सवालों की फेहरिस्त से ज्यादा इस सीट पर एक ही सवाल है जो बार बार पूछा जा रहा है कि साहब प्रत्याशी कब तक आएगा। अगर आपको अंदाजा अभी भी ना लगा हो तो चलिए कुछ नामों की बात कर लेता हूं, फिर धीरे से बताता हूं कि मैं कहां मौजूद हूं। ये वो सीट है जिसके बारे में कयास लग रहा है कि क्या वरुण गांधी को सच में फोन किए गए कि वो यहां से चुनाव लड़ जाएं। क्या ये वो सीट है जिसमें अभी भी परिवार का कनेक्शन बनाए रखने की जद्दोजहद और कोशिश हो रही है। क्या ये वो सीट है जिस पर इस बार नया उम्मीदवार लेकिन उसका उपनाम वही मिलने वाला है। अगर इशारा आप समझ गए हैं तो मैं रायबरेली में मौजूद हूं। एक जमाने में जिसे कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, सोनिया गांधी जहां से सांसद रहीं और अब वो राज्यसभा से सांसद हैं और इस कारण से सीट पर ढेर सारे सवाल हैं। चूंकि सबसे कद्दावर नेता यहां नहीं है तो विपक्षी पार्टी को लग रहा है कि वो भी एंट्री कर सकती है। पड़ोस तक तो वो पहुंच ही गए हैं। चूंकि परिवार के नाते की चिट्ठी हम सब ने पढ़ी है तो यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के सबसे बड़े परिवार गांधी नेहरू परिवार से अगली पीढ़ी का कोई सदस्य और क्या प्रियंका गांधी की सियासत में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एंट्री का द्वार रायबरेली हुई होगा, जैसा उनके परिवार में कई सदस्यों के लिए रहा है। और इन सवालों के जवाब हमारे पास जब नहीं होते तो हमको लगता है जनता से बात कर लें, क्योंकि मूड और वोट दोनों इन्हीं का भांप कर नेता अपने प्रत्याशी और उम्मीदवार चुनते हैं। तो बिना किसी देरी के रायबरेली से चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। ढेर सारा अनुभव लिए और ढेर सारा युवा जोश लिए लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आपने मुझसे कहा था पहला सवाल मुझसे मत पूछिए, लेकिन मजा वहां आता है जहां कठिन बातचीत हो। मुस्कुराहट चेहरे पर है तो दिमाग में आपके जवाब भी तैयार है। पहला तो मैं वही पूछूंगा जो हम सबसे पूछ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हम सवाल वही रख रहे हैं। आपके हिसाब से उम्मीदवार कौन आ रहा है, कब तक आ रहा है, आमने सामने कहाँ आ रहा है? ये चीज तो पार्टी के लोगों को नहीं मालूम, ना कांग्रेस के नेताओं को मालूम है, ना भाजपा के नेताओं को मालूम है। तो हम लोगों को कैसे मालूम पड़ेगी, है ना। तो अब जो चर्चा है उसमें प्रियंका की चर्चा चल रही है। भाजपा का कोई सोर्स अभी तक डिस्क्लोज हुआ नहीं है। तो अभी ये कहना तो एकदम आज की डेट में इस समय कि कौन प्रत्याशी है सिर्फ हवाई बात है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि हवाई बात है। मैं वहां पे भी आ जाता हूँ साहब, लेकिन जैसा आपने कहा कि चर्चा प्रियंका गांधी की चल रही है, थोड़ा सा ना रायबरेली को समझाइए। हम तो नोएडा से निकले हैं, आए हैं। इस सीट के मुद्दों पर यहाँ चुनाव ज्यादा होता है, भावनात्मक चुनाव ज्यादा होता है? और अगर भावनात्मक चुनाव होता है तो उसके कारण क्या नजर आते हैं? देखिए, मुद्दों से भावनाएं बनी। 89 के बाद से प्रदेश में कांग्रेसी सरकार नहीं बनी, विपक्षी दलों की सरकारें थीं जिन्होंने रायबरेली के साथ बहुत सूतल व्यवहार किया। यहाँ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरी इंडस्ट्रीज, पूरा मार्केट चौपट हो गया। बेरोजगारी बढ़ गई, गरीबी बढ़ गई, लोगों के आवागमन में तकलीफें हो गई। 30 किलोमीटर लालगंज है, आने में ये हालत होती थी अगर प्रेग्नेंट महिला वहां से लाई जाए तो रास्ते में डिलीवरी हो जाती थी, इतने गड्ढे थे। तो वो सौतेला व्यवहार जब 2004 में सोनिया गांधी आई, 2004 में क्या 1999 में जब कैप्टन शर्मा आए यहाँ, तो उनसे उम्मीद हुई कि वो कुछ करेंगे। कैप्टन शर्मा जीत गए, सरकार कांग्रेस की नहीं बनी, लेकिन उन्होंने यहाँ के लोगों से अपनी कनेक्टिविटी रखी और अपनी सांसद से थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने बड़ा पैसा फैला दिया। ऐसा दिखने लगा कि बहुत वो मदद कर रहे हैं लोगों की। और 2004 में सोनिया ही तो उम्मीद बढ़ी। सोनिया ने आने के बाद फिर यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया। जो इंफ्रास्ट्रक्चर चौपट हो गया था कि बिजली के तार बदलाए, सड़कें ठीक कराई। कुछ सड़कों को उन्होंने, चूंकि प्रदेश में सरकार उनकी थी नहीं, तो एनएच में कन्वर्ट कराया। कुछ इंडस्ट्रीज लाई। तो वो इमोशनली, जो इंदिरा गांधी से इमोशनली अटैचमेंट था, वो ये लगा लोगों को कि कांग्रेस ही हमारा भला कर सकती है और बाकी कोई विपक्षी पार्टी हमारा कोई भला नहीं करेगी। अच्छा, उसके और भी कारण है कि जैसे रेल कोच के अनाउंसमेंट हुआ, विपक्षी सरकार थी, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, बहुत रोड़े अटकाए गए। हाई कोर्ट के इंटरव्यू के बाद जो है वो फैक्ट्री लग पाई वहां पे। इसी तरह और तमाम फैक्ट्रियों के बारे में विपक्षी पार्टियों ने बहुत रंगे लगाए।
तो वो लोगों के मन में बैठ गया कि सिर्फ कांग्रेस जो है वो हमारी शुभ चिंतक है। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि वो कांग्रेस ने जो काम शुरू करा है वो काम हो रहा है, लेकिन 10 साल की बीजेपी की सरकार ने भी कोई नया प्रोजेक्ट रायबरेली को नहीं दिया, और जो प्रोजेक्ट थे वो पूरे तो हो रहे हैं, लेकिन जैसे अनमने मन से काम होते हैं, जो उत्साह होना चाहिए या जो लोगों के प्रति काम करने के लिए ललक होनी चाहिए किसी पार्टी में कि नहीं हम भले के लिए करें, वो नहीं दिखाई पड़ा। जैसे प्रोजेक्ट बहुत ही स्लो गति से पूरे कराए गए, काफी दिन पड़े रहे, फिर अच्छा। अब कांग्रेस की स्थिति ये है कि कांग्रेस ये यहाँ इमोशनली जो अटैचमेंट है उसको इनकेस तो कराना चाह रही है, लेकिन पिछले 10 साल में कांग्रेस ने भी रायबरेली की आवाज न संसद में उठाई न सड़क पे उठाई, न यहाँ के लोगों के दुख दर्द में कांग्रेस शामिल हुई। सोनिया जी बीमार हैं, लोगों को कोई शिकायत नहीं है, लेकिन प्रियंका ने भी रायबरेली के लोगों के साथ अटैचमेंट नहीं दिखाया, कम्युनिकेशन नहीं दिखाया, कनेक्टिविटी नहीं दिखाई। तो ये स्थिति मौजूदा है। वो आपका नाम साहब? मैं शिव मनोहर पांडे हूँ। आपने एक तरीके से जो मैं कह रहा था कि वो थोड़ा सा गुणागणित समझा दीजिए, कम से कम वो समझा दिया कि भावनात्मक मुद्दों से लेकर आप मुझे इशारा कर रहे थे, आप पर भी आ जाता हूं मैं एक एक करके। हालांकि मैं आना सब पर ही चाह रहा था, लेकिन चूंकि आपने इशारा किया, किस मूड पर रायबरेली वोट डालता है, मुद्दों पर, भावों पर? हमारा जिला वीआईपी जिला है। ये हमारे जिले की जो पहचान है वो कांग्रेस से है। कभी फिरोज गांधी से लेकर इंदिरा गांधी तक हमारी सांसद रही हैं, और उसके बाद उसका निर्वहन हमारी सोनिया जी ने बखूबी किया। अगर विकास की बात करें तो जो भी हमारे रायबरेली में आज दिख रहा है हमको, वो सब कांग्रेस की देन है। चाहे एनटीपीसी हो या रेल कोच हो या एम्स हो, सभी प्रोजेक्ट जो हमको दिख रहे हैं सभी कांग्रेस की देन है। हाँ, भाजपा भी बढ़िया काम कर रही है। और जहाँ तक सीएम साहब की बात है, क्विक एक्शन ले रहे हैं और माफियाओं के खिलाफ, काफी गुंडागर्दी के खिलाफ काफी अच्छा काम हुआ है। लेकिन हमारी पहचान जो है कांग्रेस से। और निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि अगर गांधी परिवार से कोई आया तभी फाइट होगी, वरना भाजपा कहीं ना कहीं से अपना प्रभावी दिखाएगी। क्योंकि पिछली बार अगर देखा जाए दिनेश सिंह लड़े हैं, काफी मार्जिन कम हुई है, कांग्रेस का जो वोट बैंक हुआ काफी खिसकता हुआ नजर आया। और अगर भावनात्मक बात करें, जैसे अगर मैं अपनी माता जी की बात करूं तो मेरी माता जी का सिर्फ एक उत्तर होता है कि बेटा, यहाँ इंदिरा गांधी शहीद हुई हैं इस धरती से, और राजीव गांधी शहीद हुए हैं। जब तक मेरी प्राणों में सांस है, जब तक मेरी सांस है, तब तक वोट हमारी कांग्रेस के लिए। और जो भी किया है कांग्रेस ने किया है रायबरेली के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। आपका नाम साहब? मेरा नाम राजेंद्र बहादुर सिंह है। राजेंद्र जी ने एक बात कही, उस सवाल को मैं यहाँ लेकर आता हूँ कि हाँ, नहीं, अरे मतलब ये वही है कि जो ये इशारा कर रहा है कि ना बोला जाए, वहां बात करने में ज्यादा मजा आता है, क्योंकि फिर वो पूरा गुणागणित समझा देता है। राजेंद्र जी ने वहां एक बात कही कि एक पीढ़ी ऐसी भी है रायबरेली में जो परिवार को इसलिए वोट डाल रही है क्योंकि उसने उन प्रधानमंत्रियों को, उन नेताओं को अपने बीच में देखा, बात करते देखा, और उसके बाद दोनों की जिस तरीके से उनका निधन हुआ, चाहे वो इंदिरा गांधी हो चाहे राजीव गांधी हो, लोगों को लगता है कि वो एक परिवार की अदायगी पूरी कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अगली जो पीढ़ी है, क्योंकि कई बार ये बात कही जाती है कि नई पीढ़ी का कांग्रेस से दुराव हो रहा है, पुरानी अभी भी जुड़ी है, क्या रायबरेली में सवाल का जवाब है? देखिए, मैं व्यापारी हूं, और जब यहाँ से रायबरेली से सीधा प्राइम मिनिस्टर चुना जाता था, तो गुजरात में जाकर के जब मैं व्यापारियों से पूछता था तो वो ये कहते थे कि आपकी सड़कें तो किसी हीरोइन के गाल की तरह होंगी, क्योंकि आप सीधा प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं। लेकिन अगर वास्तविकता देखी जाए यहाँ पर, तो आप आए हैं तो आपकी गाड़ी मेरे हिसाब से 20 की स्पीड से ज्यादा नहीं हो पाई होगी, है ना। रायबरेली राजनीति का शिकार रहा है, वो राजनीति का शिकार ना हो। आपका जो प्रश्न था कि यहाँ अगर यहाँ गांधी परिवार लड़ेगा तो फाइट होगी, क्योंकि रायबरेली की जनता गांधी परिवार के एहसानों को भी जानती है। लेकिन वो गांधी परिवार दूसरा था, जिसमें विपक्ष में भी अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश भेजा जाता था, और वो विपक्ष भी दूसरा होता था जो अटल बिहारी के रूप में भारत का अपना पक्ष रखता था। आज की राजनीति दोनों में परिवर्तित है। मैं ब्राह्मण हूं, अगर मैं कांग्रेस पार्टी में देखूंगा तो कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष ब्राह्मण होता है, तो मैं ये चाहूंगा कि प्रत्याशी हो। एक प्रदेश महामंत्री भी ब्राह्मण संगठन का हूं। यदि मैं चाहूंगा कि भाजपा के पास तो कोई भी ऐसा मेरे को नेता नहीं दिखता है जो हम जैसे निर्धन ब्राह्मणों को चौकी से भी छुड़ा पाए, मुझे जो लगता है। तो मैं ये चाहूंगा कि सांसदी में यदि कोई हो तो ब्राह्मण अगर चेहरा हो, तो 3.5 लाख वोटर्स ब्राह्मण भी है, तो ये झुकाव हो सकता है, वो भी ध्यान रखना है। दूसरा, ब्राह्मणों की आस्था राम पे है, तो मोदी एक ऐसा महापुरुष है जिसने ब्राह्मणों को ऋणी भी किया है, तो उस ऋण को भी चुकाना है।
जो इन भौतिक ऋणों से ऊपर आध्यात्मिक ऋण होता है, जो ब्राह्मणों के जीवन में एक अलग स्थान रखता है, वो नरेंद्र मोदी जी ने भी किया है। आदि गुरु शंकराचार्य की भी बात को अगर हम रखें तो फिर गीता के सिद्धांत में भी आना पड़ता है कि आत्मरक्षा के लिए की गई हत्या हत्या नहीं वध कहलाती है। तो इन सभी विचारों को इन जनता के लिए हमको सोचना पड़ेगा। हमारा तो विचार बस यही है कि हमारा रायबरेली अयोध्या के भी पास है, लखनऊ के भी पास है। हम अगर चाहें तो हम भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, और इन चीजों में अगर राजनीति से परे विचार किया जाए तो मैं समझता हूं कि रायबरेली की जनता इस पे विचार करेगी। आपका नाम साहब? मनोज पांडे, प्रदेश महामंत्री परशुराम जनचेतना मंच। मनोज पांडे नाम जब रायबरेली में कोई सुनता है तो उसको ये भी लगता है कि वो वाले मनोज पांडे तो नहीं जो बैलेंस सियासी बराबर कर रहे हो, लेकिन हालांकि आपने कर दिया। व्यापारी होने का सबसे बड़ा धर्म आपने ये निभा दिया कि जो डेबिट और क्रेडिट होता है वो बराबर कर दिया, शुरू जहां से किया था और खत्म जहां पर किया। एक नाम मैं और थोड़ा लाता हूं आप लोग के बीच में, और ये नाम आप लोगों ने भी सुना होगा, हम लोग भी उस पर ढेर सारी चर्चाएं, कयास, अनुमान सब लगा रहे हैं, वो है वरुण गांधी। ये कहा जा रहा है कि अगर परिवार से जुड़ाव है इस सीट का, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की ओर से या फिर क्या बतौर निर्दलीय उम्मीदवार वरुण गांधी, क्या वरुण गांधी आते उसी परिवार से हैं, उसी परिवार का हिस्सा हैं, क्या वो इमोशनल कनेक्ट रायबरेली में बना पाएंगे? देखिए, वरुण गांधी, मुझे नहीं लगता कि उनको यहाँ से लड़ना चाहिए, और अगर लड़ते भी हैं तो वो सफलता शायद ना पाए, इतना आसान नहीं होगा उनके लिए। यहाँ का चुनाव एक गांधी परिवार से या अन्य से चलता रहता है नॉर्मली, और गांधी परिवार का सौभाग्य है कि यहाँ के मतलब पूरे देश में हवा दूसरी है, यूपी में भी हवा दूसरी है, लेकिन गांधी परिवार की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा लोग झुक जाते हैं। ये रायबरेली का पुराना इतिहास है या पुराना उनका लगाव है, लेकिन दुर्भाग्य उस परिवार से ये जरूर रहता है कि वो लोग, यहाँ के लोग तो उनसे टच बनाना चाहते हैं, दिल में जगह है, लेकिन उस परिवार का बहुत ज्यादा यहाँ पे लगाव अब है नहीं, वो लोग बहुत कम आते हैं। दुर्भाग्य देखिए कि आज 3 तारीख लास्ट डेट है, 1 तारीख आज हो गई, आज तक नाम नहीं घोषित है, और इससे तो ये लगता है कि यहाँ के जो उनके कार्यकर्ता है वही बहुत परेशान है, वही दुखी है, जो जनता है यहाँ की वो भी दुखी है। तो ये हो सकता है उनकी सोच अच्छी हो, कांग्रेस की भाई बड़ी पार्टी है, सोच रहे होंगे अच्छा होगा, लेकिन इससे जो जनता में मैसेज जा रहा है वो बहुत अच्छा नहीं जा रहा है। ये हाँ। हरिहर सिंह, मैं बिजनेस करता हूँ। आप आगे जो बोल रहे थे वो पूरा कोई बात नहीं, क्योंकि आपने कांग्रेस कहते कहते कि पार्टी क्या सोच रही है इधर अपनी गर्दन हिलाई थी, मैं इसलिए यहाँ आना चाह रहा था। सोच क्या रही है कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस सोच तो कुछ नहीं रही, जो जनता चाह रही वही कांग्रेस करेगी, और हो सकता है कांग्रेस का जो प्रत्याशी हो कल या परसों में पर्चा दाखिला हो जाए। हम लोग कयास लगाते हैं, लेकिन होगा नेहरू गांधी परिवार का ही। और जैसे लोग कहते हैं कि यहाँ गड्ढे, जो कोई भी प्रदेश की गवर्नमेंट होती है काम वो कराती है, विधायक निधि सांसद निधि में इतना पैसा नहीं रहता है कि वो पूरे क्षेत्र का विकास कर सके। और आज जो गांधी नेहरू परिवार रायबरेली की पहचान है वो अब भी गांधी नेहरू परिवार से है। आप यहाँ पार्क देख लीजिए, आप यहाँ स्टेडियम देख लीजिए, आप यहाँ अस्पताल देख लीजिए, आप यहाँ एम्स देख लीजिए, आप यहाँ रेल कोच कारखाना देख लीजिए, आप यहाँ एनटीपीसी देख लीजिए, और तमाम फैक्ट्रियां लगी थी उसके तो नाम अनगिनत हैं। लेकिन एक चीज ये हमारी समझ में नहीं आता है, कांग्रेस कैंडिडेट घोषित नहीं कर रही। वो सबसे बड़ी बेचैनी जो विपक्षी दल है उसके पास है कि अरे कैंडिडेट नहीं आ रहा, तो तुम्हारा कैंडिडेट क्यों नहीं घोषित हो रहा। हम एक सवाल पूछना चाहते हैं, जब भाजपा ओवर कॉन्फिडेंस है कि मैं सीट निकालूंगा, गांधी नेहरू परिवार ने कुछ नहीं किया, तो वो क्यों कैंडिडेट घोषित नहीं कर रही है। आज 1 तारीख है, कल 2 है, परसों 3 है, क्यों नहीं घोषित कर रहे। वो एक काम यूपी, हमें सप्ताह लगता 7 साल गवर्नमेंट यूपी में थी भाजपा की, और 10 साल केंद्र में होने जा रहा। कोई योजना या कोई प्रोजेक्ट सरकार लाती है, कोई सांसद और विधायक प्रोजेक्ट नहीं लाता है, और जितने यहाँ प्रोजेक्ट लगे हैं वो गांधी नेहरू परिवार की देन है। एक ईंट अगर रखा हो, इस गवर्नमेंट ने तो हमको एक काम गिरा दीजिए पूरे रायबरेली जनपद का। गड्ढे अगर हैं तो किसकी देन है। आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने कहा गड्ढे मुक्त होगी सरकार, रोडे गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। आप देखो, आप गाड़ी से आओ क्या स्थिति है।
तो आलोचना करना चाहिए, रचनात्मक तरीके से करना चाहिए, और ये नहीं कि नेहरू गांधी परिवार ने कुछ नहीं किया। नेहरू गांधी परिवार ने ही किया है, बाकी किसी ने कुछ नहीं किया अभी तक। आपका नाम साहब? हमारा राजेश यादव। राजेश जी, जब आप ये तमाम बातें बोल रहे थे, मैंने देखा था, बड़े ध्यान से आप सुन रहे थे, कितना सही कितना गलत। मैं तो जन्म से कांग्रेसी हूं, लेकिन वर्तमान में भाजपा ही हूं। हाँ, कारण ये है कि जैसा भाई साहब ने बताया कि सब कांग्रेस ने किया, ये किया, ओके, लेकिन वर्तमान की कांग्रेस और पहले की कांग्रेस से बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा अंतर ये है कि सबसे बड़ी बात यह है कि अपने प्रवक्ता सब बदल दें। जितने बैठते हैं बहस में, हम सुनते हैं रोज सबकी, ये सब इतना समझते हैं कि जो सुनने वाला है वो टीवी में वो सब मूर्ख है, और हम सब चाहे जो कह दे, मोदी को कह दें, भाजपा को कह दें, सरकार को कह दें, और करना कुछ नहीं। एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते कांग्रेस छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टी के पीछे पड़ी है। 17 सीटें देंगे, 3 सीटें लेंगे, उस पर राजी है केवल इसलिए कि हम, और जबकि मोदी से राहुल गांधी कोई तुलना नहीं, जीरो, ये जीरो है, वो 100% है, ये हम कह रहे हैं। तो इसलिए अब हम क्या बताएं ये। और एक बात आपको हम रिजल्ट आपको बता रहे हैं, जब मैं कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, कि राहुल की या प्रियंका की हिम्मत नहीं है, यहाँ अगर वरुण खड़े होते हैं तो खड़े हो जाए, ये हम कह रहे हैं। आप नहीं तो वरुण गांधी यहाँ लड़ेंगे तो उनको फायदा होगा। वरुण गांधी लड़ेंगे, भाजपा लड़ेंगे, बिल्कुल जीतेंगे, लेकिन राहुल गांधी नहीं खड़े होंगे, न प्रियंका खड़ी होंगे उनके खिलाफ, या अगर वो खड़े होते हैं तो फिर वरुण नहीं खड़े होंगे। दोनों लोग एक ही परिवार के। चलिए सवाल थोड़ा उल्टा कर लेते हैं, वरुण अगर नहीं लड़ते और प्रियंका गांधी या राहुल गांधी में से कोई एक आता है, तो कौन आएगा? और आपको लगता है, हालांकि अब आपने कह दिया भाजपा के साथ हैं, लेकिन कौन अच्छा चुनाव लड़ लेगा? तब तो कांग्रेस है, ऐसी बात है, कांग्रेस बाइंड तो है ही है जन्म से, तो कांग्रेस तो निकालेगी ही, इसमें कोई हद नहीं। आपका नाम साहब? गोपाल वाजपेयी है। गोपाल जी, जो आपने बात कही कि जन्म से कांग्रेस के साथ रहे, अब भाजपा में आ गए, सलाह अभी भी कांग्रेस को पूरी दे रहे हैं कि क्या कर देना चाहिए, वो सारे सुधार। खूब एक बात कही जाती है कि रायबरेली की नई पीढ़ी जो है वो अलग सोचती है, तो एक वो सोच है, क्या आपकी सोच में और उस सोच में सच में अंतर है? देखिए, रायबरेली का जो मेरा अनुभव है, यहाँ चुनाव 2 तरह के होते थे। आज के 5 साल पहले यहाँ चुनाव इस तरह होता था कि एक वीआईपी गाड़ी आती थी और सड़क के दोनों तरफ रस्ते बनते थे। सड़क के जो रस्ते बनते, रस्ते से दूसरी तरफ चुनाव में वोट देने वाले लोग होते थे, और उस कार में 3 लोग होते थे। सोनिया गांधी जी ऊपर हाथ हिलाती थी, अगल बगल से दोनों उनके बच्चे हिलाते थे, और भावनात्मक अटैच में जनता बह जाती थी। लेकिन पिछले 5 साल से जनता से जो उन्होंने भावनात्मक छल छला है, जैसे भाई साहब ने कहा कि सांसद निधि ऐसी इतनी नहीं होती, लेकिन आप 5 साल में सांसद निधि का 1 पैसा खर्च नहीं हुआ। केवल टेंडर और कमीशन में जो इनके बहुरूपीय प्रतिनिधि केएल शर्मा जी, जो दूसरे प्रदेश से आते हैं, उनका टेंडर और कमीशन के चक्कर में पूरा पैसा सांसद निधि वापस हो गया। तो रायबरेली पूछना चाहती है ऐसे सांसद से, मैं जनता की बात नहीं करता, मैं कांग्रेस पार्टी की बात करता हूँ कि उनके जो पदाधिकारी हैं, उनके परिवार में कितनी मौतें हुई। कोरोना काल में कांग्रेस पदाधिकारियों की मौतें हुई, कई एक्सीडेंट ऐसे हुए कांग्रेस पदाधिकारियों के जिनमें उनका पत्र नहीं आया, और 5 साल बाद उन्होंने एक पत्र लिखा कि फिरोज गांधी की धरती है, इंदिरा गांधी की धरती और मेरी धरती। मैं पूछना चाहता हूँ, ये चौराहे पे फिरोज गांधी की एक मूर्ति 5 साल में कितनी बार सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने उस पर माला पहनाया? तो ये भावनात्मक अटैच पर रायबरेली को छला गया है। इस आधार पर कह के नहीं कहा जा सकता कि ये पैतृक, जो भावनात्मक अटैच यहाँ की जनता उनके साथ रखती है, शायद उन्होंने उसका 50% भी रखा होता, तो जो पिछले चुनाव में उनकी हालत हुई है। पिछले चुनाव में भाजपा इतनी मजबूती से यहाँ से नहीं लड़ी, उसके बावजूद भी उनके पसीने छूट गए थे, और मात्र 80,000 वोट और भाजपा को मिल जाता तो भाजपा जीत जाती, और वही हाल होता जो अमेठी में राहुल गांधी का हुआ। तो इस बार वो इस सर्वे को कराने के बाद, यहाँ केएल शर्मा कई बार आए और कई सर्वे कराए, उसके बाद ये जो देर हो रही है, कोई भावनात्मक अटैच या बहुत बड़ी रणनीति नहीं, ये देर हो रही है, किसी में क्षमता नहीं है कि मोदी जी के वैश्विक नेतृत्व को इस लड़ाई के आधार पर उत्तर प्रदेश के किसी सीट से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, जो उनका कद था, उस आधार पर वो किसी सीट से लड़ जाते तो जीतने की क्षमता कांग्रेस के एक राष्ट्रीय पार्टी जिसने 60 साल भारत पर राज किया। लेकिन आज उनकी स्थिति यह है कि जिससे इतना भावनात्मक वो अटैच बताते हैं, जिसको अपना घर बताते हैं, जिसको अपना बहू बताते हैं, उस क्षेत्र से उनकी हिम्मत नहीं हो रही कि उस परिवार का कोई खड़ा हो जाए। ये है कांग्रेस की हालत आज के दिन। आपका नाम? शिवेंद्र सिंह। शिवेंद्र, एक चीज बताइए, जो उन्होंने भी पूछा, ठीक है, कांग्रेस की दिक्कतें हैं, कांग्रेस उम्मीदवार नहीं दे पा रही, तमाम कारण बताया, उम्मीदवार तो भाजपा से भी नहीं आया है,
देखिए भाजपा इन्होंने कहा कि कांग्रेस का उम्मीदवार रहे हैं तो भाजपा के नहीं। भाजपा की तैयारी यहाँ 1867 बूथ हैं, आपको बता दें 1867 बूथों में 188 नुक्कड़ सभा बिना प्रत्याशी की हो गई। तो हम गांव गांव गए हैं। नहीं तो प्रत्याशी होना कौन चाहिए, हम तो ये पूछ रहे हैं। प्रत्याशी तो पिछली बार दिनेश प्रताप भी अच्छा लड़े थे। भाजपा के पास तो कोई इतने कमल में पंखुड़ियां हैं किसी को भी। अभी वरुण गांधी का भाई साहब देखिए, जन्मजात कांग्रेसी, उन्होंने कहा वरुण गांधी आ जाते हैं 2 लाख से जीतेंगे। दिनेश प्रताप जी भी 5 साल से जनता के बीच में है, मुंह छुपा के नहीं गए। हारने के बाद भी कांग्रेस में थे, वो भी जन्मजात कांग्रेसी रहे होंगे, ये हम नहीं कहते। लेकिन कांग्रेस से भाजपा में आए, भाजपा से हारे और रायबरेली के पुत्र हुए हैं, वो रायबरेली में जन्मे हैं, उनको भाजपा ने मंत्री बनाया हारने के बाद भी। तो ये भाजपा का रायबरेली के प्रति प्रेम था। वैसे ही जैसे वो हार के मंत्री बने, वैसे ही चाहती भाजपा एम्स को बंद कर देती। 3 बार उसका शिलान्यास करके 15 साल जीती सोनिया गांधी, केवल पत्थर लगाया, एक कमरा बना के ओपीडी चालू की थी। आज 1600 करोड़ से उसमें 3 बार उसका उद्घाटन हो गया और यहाँ तक कि कोई भी यूनिट बची नहीं है जिसमें उसमें डॉक्टर या वो आ न गए हो। अगल बगल के 7 जनपद से 8 जनपद से लोग आते हैं वहां। ठीक है, आपके अनुभव का भी मुझे लाभ लेना है। ये बताइए, ये जो बात हो रही है, अब अगर मैं अगली पीढ़ी के 2 नेताओं की बात करूं, प्रियंका गांधी, वरुण गांधी, और मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि माना जा रहा है कि राहुल गांधी अमेठी जा सकते हैं, या उनका भी अगर आप नाम ले लें, दोनों के पुरखे, उनका रायबरेली से जुड़ाव, अगर वो आते हैं तो क्या वापस भावनात्मक वोट, भावों पर वोट, परिवार पर वोट, संबंधों पर वोट होने लगेगा? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वरुण गांधी यहाँ प्रियंका के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि देखिए रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। तो क्या इसीलिए अभी तक उम्मीदवार आने में देर हो रही है? जी हाँ, हो सकता है ऐसी बातें कुछ हों, वो तो उनके घर की बातें हैं, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन ये है कि ये 100% श्योर है कि वरुण गांधी ये कह चुके हैं कि मैं प्रियंका के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ सकता हूँ। इन्होंने मोदी जी को जवाब दे दिया है। अब आगे बताइए, मैं क्या आपसे क्या कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहूँ। हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं। देखिए, रायबरेली में कांग्रेस का संगठन बहुत मजबूत था, लेकिन कुछ समय से, मतलब 10 सालों से या 15 सालों से रायबरेली का कांग्रेस का जो संगठन है बिथर इसलिए गया कि यहाँ जो लोग आए उन्होंने कांग्रेस को नहीं देखा, अपने को देखा, अपना पेट भरा और कांग्रेस को मतलब बदनाम करके और कांग्रेस को बेचारा छोड़ करके चले गए। जो भी है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, सभी मेरे भाई जानते हैं कि कौन लोग थे, वो कौन से कांग्रेस को बर्बाद करने में किनका हाथ था। बाकी रही बात प्रियंका की, तो प्रियंका गांधी अगर रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी तो भारी बहुमत से जीतेंगी, मेरा दावा है। बाकी वरुण गांधी की बात रही, तो वरुण गांधी का भी जो आज हम देख रहे हैं, माफ कीजिएगा, मैं रोज व्हाट्सएप देखता हूँ और रात 12 बजे तक मैं देखा ही करता हूँ, लेकिन जो रिश्ता मोदी साहब बता रहे हैं, ये हार वाला और फलाना ढिमाका और मुस्लिम और हिंदू, देखिए ये देश लोकतांत्रिक देश है, सभी का देश है, सभी के रहने वाले हैं यहाँ पे और प्रेम प्यार से रहते हैं। रायबरेली 1947 के बाद भी आज तक कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, और ये सब बातें कह करके मतलब लोगों को बरगलाना और उल्टी सीधी बातें करके मोदी को, मतलब मोदी जो बहका रहे हैं, ये उनका चलने वाला नहीं है। दांव उन्होंने फेंका जरूर है लेकिन चलेगा नहीं। और जो इलेक्ट्रो बॉन्ड की जो आप बात कर रहे हैं, आप देखिए कि कितने सालों से इसका भ्रष्टाचार चल रहा है, लेकिन अभी तक उन्होंने नाम क्यों नहीं बताया था। आप प्रधानमंत्री हैं देश के, आपको बताना चाहिए कि भाई इतना पैसा इसने यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, एक भी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उनको बताना पड़ा ना, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और आज उनकी क्या स्थिति है, कहते जरूर हैं ये लोग, सब लोग मेरे भाई बैठे हैं, मेरे बंधु हैं, मेरे बड़े हैं, मेरे बच्चे ही, मेरे बेटे भी हैं, लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि जो स्थिति बीजेपी की इस समय देश के अंदर बनी हुई है, उस आधार पर मेरा मानना यह है कि आज भारतवर्ष के अंदर नई सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। आपका नाम साहब? मेरा नाम अवतार सिंह मोंगा जी। अब अवतार जी ने जहां से बात शुरू की थी, मैं वहां आता हूं आपके पास। आप लोगों ने कांग्रेस को खूब देखा है और बात वापस घूमकर उसी सवाल पर आ जाती है कि क्या गढ़ दरक रहा है, क्या गढ़ कमजोर हो रहा है? नहीं, वो कायम है। 2 पहलू हो सकते हैं, जवाब आप ही से चाहता हूं। देखिए कि इनका कांग्रेस का दरक नहीं, खत्म हो चुका है। रायबरेली में 6 विधानसभा सीटें हैं जिसमें एक भी कांग्रेस का नहीं है। उसका कारण है कि कभी भी उसने अपने न लीडरों को संजोने की कोशिश की, न कार्यकर्ताओं को संजोने की कोशिश की।
यहाँ पे उनकी जो पॉलिटिक्स रही है केवल दो तरीके के काम करते हैं ये। नंबर एक, पैसा बांटना इलेक्शन में, और दूसरी चीज यहाँ पे कोई भी उनका विधायक या जिला पंचायत अध्यक्ष लड़ता भी है तो उनको उससे कोई मतलब नहीं रहता, सिर्फ आप हमको वोट दीजिए लोकसभा में, बाकी विधानसभा में जिला पंचायत में चाहे जिसको वोट दीजिए। इसका कारण है कि रायबरेली में जितनी भी लीडरशिप थी अपनी सब छोड़ चले गए हैं। दूसरी चीज, और इलेक्शन का पैटर्न बहुत बदल चुका है। भाजपा 5 साल इलेक्शन लड़ती है, नंबर एक चीज। और ये देश का इलेक्शन है, देश का इलेक्शन सिर्फ एक बात पे हो रहा है, मोदी चाहिए या नहीं चाहिए। इलेक्शन इस टॉपिक पे, यहाँ ये मैटर नहीं है कि भाजपा से कौन लड़ रहा है, कांग्रेस से कौन लड़ रहा है, मोदी चाहिए या नहीं चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि रायबरेली में ठीक है भावात्मक लगाव है, मगर वन साइडेड है कहीं ना कहीं। आप ये समझिए कि पिछली बार विधानसभा इलेक्शन में भी काफी मेहनत की प्रियंका जी ने, नजर जीरो है। तो ठीक है, उस भावना को कब तक कैश कराइएगा आप? एक लिमिट क्रॉस हो चुकी है और कहीं ना कहीं रायबरेली की जनता को भी उसका रिवार्ड चाहिए। और गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, डेवलपमेंट है, रोड है, बिजली है, पानी है, हवाई जहाज है, ट्रेन है, आदमी देख रहा है। अब आप मिसगाइड करके वोट नहीं ले सकते हैं कि भावनाओं पे सिर्फ बैठ के आपने बताया और कुछ ग्लैमर दिखाया, और क्योंकि सब दिख रहा है उसको। वो आपका पूरा बैक हिस्ट्री जानता है, आपकी पूरा खानदान की स्थिति जानता है। आप रायबरेली क्यों नहीं आ रहे हो, क्या कारण है? आपका 1 पॉइंट प्रोग्राम है, सिर्फ जो है लीडरशिप को गाली देना, कार्यकर्ताओं का केयर न करना, अपना परिवार नहीं संभाल पा रहे हो आप। सब नाम साहब? विजय रस्तोगी। ये जो आपने कमियां बताई, मैं इस पर बात करता हूं। आपसे पूछता हूं, बहुत देर से सुन रहे हैं, सोनिया गांधी जी इस बार चुनाव नहीं लड़ रही हैं, स्वास्थ्यगत कारण है उनके, राज्यसभा के जरिए वो अब सांसद हैं। आपके हिसाब से उनका उम्मीदवार, उनका राजनीतिक वारिस यहाँ पर सीट पर कौन होना चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं, परिवार के बाहर कार्यकर्ता टाइप का किसी को टिकट मिले? नहीं, कांग्रेस में प्रियंका आएंगी तभी कुछ होगा, नहीं तो संभव नहीं। और वो जो कयास लगता है कि राहुल गांधी इधर आए, वो सीट बदल लें, ऐसा होगा? नहीं, ऐसा भी होगा तभी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कांग्रेस निकल जाएगी। राहुल लड़ेंगे या प्रियंका लड़ेंगे यहाँ से तो सीट निकल जाएगी कांग्रेस की। आप किसे चाहते हैं? हम तो आपसे पूछ रहे हैं। आप चाहते हैं, देखिए राष्ट्रीय हित में भाजपा ज्यादा ठीक है। भाजपा से किसको? भाजपा से स्थानीय, या वो जो एक नाम चल रहा है कि वरुण गांधी? नहीं तो भाई साहब, जैसे गांधी परिवार से कोई आएगा तब तो बड़ा कैंडिडेट लाना पड़ेगा। यहाँ क्षेत्रीय से काम नहीं चलेगा, फिर तो कोई राष्ट्रीय स्तर का आदमी आएगा उनके सामने, तभी लड़ाई होगी, नहीं तो एक पक्षी चुनाव होगा, कांग्रेस जीत जाएगी। तो राष्ट्रीय स्तर के आदमी कौन? आप ही नाम नहीं लेंगे? और कोई भी आ सकता है, कोई भी, किसी को ले आवे, जैसे मुलायम सिंह की बहू है उसको ले आवे, वो भी आ सकती है। वो तो अपर्णा यादव, वो भी खाली चल रही है और अच्छी नेता है। रायबरेली मतलब खाली नेताओं को रोजगार दे देगा कि जो खाली चल रहा है वो यार दिए है, आज तक दिया है। आयातित यहाँ सब जीते ही हैं ज्यादातर, वही अशोक सिंह 2 बार जीते हैं, उसके बाद सब बाहर के जीते हैं। ये तो चारागाह रहा है, आज भी चल रहा है। अच्छा, इंदिरा जी के टाइम में रायबरेली में काम बहुत हुआ, लेकिन उसके बाद यहाँ सब खत्म हो गया है, ITI बैठ गई।